ओह, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा बच्चू, अब बताती हूँ तुझे। परिधि, वो ये स्टूल तुम्हारे लिए। तुम्हारे पैर में मोच आ गई तो ऐसे बैठे बैठे तुम्हें मसाज कौन देगा? मैं रख दूँ यहाँ पे? रख दो। वाह, सो केयरिंग। अरे क्या हुआ? ओह, अरे तुम्हें तो लग गई होगी। मसाज कौन करेगा? आराम। लगता है तुम्हें मोच आ गई। मैं मसाज कर दूं? नो। कहाँ लगी? फाइन, आती हूँ। तुम्हारा मसाज हो गया? हाँ। अगर हो गया हो तो रेडी हो जाओ राउंड के लिए। ओके? यस जीजू, आप तो हीरो है, हीरो। और हीरो कभी हारता नहीं, है ना? चलिए। आप क्या कर रहे हैं? उस ऑफिसर से मिलके वापस कब आए आप? मीटिंग कैसी थी? बहुत अच्छी, और मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। यही प्लान किया था युग के साथ मैंने। कैसा प्लान? सबकी ड्रिंक्स में नशीली दवाई मिलाने का प्लान। लेकिन सारे ड्रिंक्स में क्यों? क्योंकि उस चोरनी को युग के हवाले करना है। तो फिर उसी की ड्रिंक में मिलाइए ना। उस एक इंसान को बेहोश करके उसको किडनैप करना है। तो क्या सबके सामने उसे आराम से किडनैप करूँ मैं? सब क्या अंधे बनकर रहेंगे? इसलिए उसे किडनैप करने के लिए सबको बेहोश करना जरूरी है। हिंदी पिक्चर नहीं चल रही यहाँ पर। So my beautiful couples, अब होगा हमारा फिनाले राउंड। तो इन बंधे हुए पैरों के साथ आपको लगानी है फिनाले की रेस। तो जो कपल सबसे पहले हल्दी के बोल तक पहुंचेगा वो सोना और ईशान को लगाएगा सबसे पहले हल्दी, और फिर एक दूसरे को। So couples, get ready, go! जल्दी चलो ना, गेम जीतना है यार। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं रोज ब्रश करूंगी। क्या तुम रोज ब्रश नहीं करती? अरे यार करती हूँ, मतलब इतना बोरिंग होता है। ठीक है, ये सब छोड़ो, कितनी रिश्वत देनी पड़ेगी तुम्हें? चलो ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ रात को ना 2 पैक के बजाय सिर्फ 1 पैक पीऊंगी। क्या तुम रोज रात को दारू पीती हो? अरे यार तुम और तुम्हारे सवाल जवाब। पुलिस टाइप इंक्वायरी छोड़ो और गेम पे कंसंट्रेट करो। ये छोटे मोटे गेम से और इनकी जीत और हार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके फाइन, मेरे लिए नहीं तो अपनी कालिंदी के लिए। मेरा चेहरा देखो और सोचो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी कालिंदी खड़ी है। पकड़ के दिखाओ। लंदन का एक फुटबॉल चाप एक लड़की को नहीं पकड़ पा रहा। मैं तो कहती हूँ लंदन के दूध में वो बात ही नहीं है जो अम्बाला के दूध में। अम्बाला का दूध इज द बेस्ट। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें लंदन के दूध की पावर। तुम देखो। नहीं, अम्बाला का दूध इज द बेस्ट। लंदन का इज प्लीज। अब बताओ। लंदन की पावर, अम्बाला की लड़की। जीजू, अब होने वाले कपल्स को हल्दी लगाओ। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द गेम रूल एक दूसरे को हल्दी लगाओ। चलो 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 चलो, लगा लो। जिनकी शादी है उनको हल्दी लगने दो, हमारी शादी नहीं हो रही। ओह अंगद, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? शादी होएगी ना, लेकिन तुम लोग की। तो जब होगी तब लगा ले। रिचुअल्स के हिसाब से दूल्हा दुल्हन को लगनी चाहिए।
हो क्या रहा है? तुम तो फिसल गए। किसने यहाँ पे मार्बल चलाए हैं? मैं तो देख लूंगा उसको, बदतमीज। उस बदतमीज को बाद में देखना, तुम पहले मुझे देखो। तुमने हल्दी लगाने से मना किया था ना, लेकिन अब देखो मैं पूरी तरह से तुम्हारे हल्दी के रंग में रंगी हुई हूँ। मजाक लगता है ना तुम्हें? ये रीति रिवाज, ये रस्में सब मजाक लगता है ना तुम्हें? आओ मेरे साथ। ये रीति रिवाज, ये सब कुछ मजाक है ना? मजाक समझती हो ना तुम? ठीक है, मैं भी। रीति रिवाज तुम्हें समझ में नहीं आते ना? ऐसे ही मेरे साथ भी था। ये रीति रिवाज, ये गुलाल, ये हल्दी, ये कुमकुम मुझे समझ में नहीं आते थे। लेकिन हुआ क्या, इन सबका मजाक बनाते बनाते मैं खुद एक मजाक बन के रह गया। क्यों मिस वाइपर, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, कालिंदी बनने की कोशिश मत करो। ये जो सब कुछ नाटक करती हो ना तुम, ये सब कुछ करना बंद कर दो, क्योंकि तुम कालिंदी नहीं हो सकती। कालिंदी कालिंदी कालिंदी, मर चुकी है तुम्हारी कालिंदी। खबरदार जो मेरी कालिंदी का नाम अपनी जुबान पे भी लाई तो। एक बार नहीं 100 बार लेकर आऊंगी, हर बार लेकर आऊंगी कि अब जो हूँ ना मैं हूँ। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ मैं। मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर, सब कुछ कालिंदी है और कालिंदी ही रहेगी। दुनिया के लिए मरी होगी वो, मेरे लिए नहीं मरी। आज भी मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरी आंखों में वो जिंदा है। आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो वो मेरे सामने आती है। जब तुमने कहा था ना जंगल में मंगल करने चलेंगे, तब कालिंदी मेरे सामने आई थी। ऐसा लगा जैसे मुझे वो छू के गई है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे दिल में हर पल मेरी कालिंदी मेरे साथ है। और इस साथ को तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा होगा। तुम ना इस साथ को एक्सेप्ट कर लो, ओके? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे सामने आती हूँ तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता है? नहीं होता है, बिल्कुल कुछ महसूस नहीं होता है। मैं कालिंदी के चेहरे से प्यार नहीं करता था, उसके दिल से, उसकी आत्मा से प्यार करता था। और तुम इस चेहरे को लेकर कालिंदी बनने की और मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। अच्छा, तो अगर मैं बेमौत मर के तुम्हारे सामने आती, फिर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? तुम अगर मर भी जाओगी ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओहो क्या बात है, हल्दी के दिन लव बर्ड्स होली खेल रहे हैं। गुड गुड, कीप इट अप। वैसे ना हमने बहुत गेम्स खेल लिए, अब ना कुछ पेट पूजा कर ले, हम कुछ खा ले। खाने का तो पता नहीं, आई थिंक मुझे पीना चाहिए। आई नीड अ ड्रिंक। जीजू कम ऑन दी, ऐसे ना बड़े बड़े दिलों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आप दिल पे कुछ मत लेना, ओके? आप मेरे साथ अंदर चलो, ठीक है? दारू का है? अरे दारू अकेले अकेले? अरे नो नो ब्रो, आज तो तीनों का चीयर्स साथ में बनता है। व्हाट्स इट ब्रो? हाँ या? अरे बेटा, तू भीग कैसे गई? अच्छा कोई बात नहीं है। अच्छा सुन, ये ले जा और सबको पिला दे। मेरा मतलब है सबको सर्व कर दे। मेरा मन नहीं है। कोई रूट ना बनाना चल रहा है क्या जो मन नहीं है? देख भाई, हमारी जो कालिंदी थी ना, मेरा मतलब है तू ही कालिंदी है, तू ही कालिंदी है। वो बहुत केयर करती थी सबका, और उसका केयर ना सबको दिखता था। तू भी थोड़ा केयर दिखा दे। क्या नई प्लानिंग है? वेल जो भी है ना, आई डोंट केयर अ डैम। अरे 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 बेटा, मैं तो अपनी राय दे रही थी बस। हाँ चाची, तो लाइए अपनी राय दीजिए, ड्रिंक्स दीजिए मुझे। लो लो जाओ। गाइस, ड्रिंक्स फॉर ऑल।
उसने कैसे बोल दिया? मैं मर जाऊं फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी जोर से दिल तोड़। ये लड़की ना इतना चप्पड़ 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 कर रही थी, बिना पिए नींद आ रही थी मुझे। तो खुद को जगाओ और होश में आओ और जल्दी से रस्सी लेकर आओ। इतना नचाया है तूने, इतना नचाया है कि नाक में दम करके रख दिया था तूने। मैं तुझे ऐसी जगह फेंकूंगा कि तुझे भनक भी नहीं पड़ेगी कि तुझे कहां फेंका है। हेलो, ओए, क्या हो गया तुम लोगों को? उठो रॉबिन, उठना। हुआ क्या हम सबको? लगता है पार्टी कुछ ज्यादा ही नशीली थी। ब्रो, उस ड्रिंक को पीने के बाद सभी सो गए। लगता है इस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। अरे वो तो कालिंदी ने बनाई थी, मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया, सर पे चढ़ गया। कालिंदी कहाँ है? दी लगता है कहीं और सो गई होंगे। कहीं सो ही नहीं है वो, हम सबको सुला के वो खुद चली गई, सारा सामान चुरा के। पूरा घर देख लिया मैंने, कहीं नहीं है वो। जीजू दी यहीं पे होंगी, कहाँ जाएंगी? घर में ही होंगी, हम ढूंढते हैं उन्हें। मिंटी, सोना, रॉबिन, चलो मेरे साथ। यहाँ ढूंढने के बजाय अंदर चल के ढूंढते हैं, जितना भी सामान कीमती होगा वो सब लेके भागी होगी। ये क्या बोल रहे हैं जीजू आप? आपका मतलब है दी? हाँ, चोर है वो, चोरी की उसने। हम सबको ये पता नहीं क्या मिला के ड्रिंक पिला दी, हम सब बेहोश हो गए। वो कहाँ है? उसी ने सब किया था ना। जीजू? क्या जीजू? घर के सारे लोग यहाँ पे, बस वही नहीं है। इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता जीजू, आप ही बता दीजिए। वैसे आप क्या बताएंगे? मैंने पूरी हल्दी में ऑब्जर्व किया है कि आप दी को अवॉइड कर रहे थे, आप दी से पीछा छुड़ाना चाहते थे। और दी ने मुझे बताया कि अंगद जीजू ने उनसे कहा कि दी अगर मर भी जाएंगी ना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। What? Really bro? आपने ऐसा बोला? हाँ, मैंने ऐसा बोला। नहीं पड़ता मुझे फर्क। मेरे मना करने के बाद भी उसने नशे वाली ये जो भी पिलाया, हम सबको ये सब कुछ पिला के हरकत कर दी ना, और तुम बोल रही हो कि मैंने उसे हर्ट किया। हर्ट तो किया है जीजू, दी घर से मिसिंग है और उनकी कोई गलती नहीं है। सो प्लीज उनकी गलतियाँ निकालने के बदले उन्हें ढूंढिए, क्योंकि आई एम डेड श्योर कि इस घर में आने के बाद दीदी ने एक भी चीज नहीं चुराई है। आई एम डेड श्योर उसी ने चुरा है। तो साबित कीजिए जीजू। ठीक है, साबित करता हूँ। मैंने सीसीटीवी इंस्टॉल किया था मॉर्निंग में। आओ देखते हैं, कब साबित करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। कालिंदी 2 का काम तमाम कर दिया। बहुत कूटा था उसने, और घर की महारानी बनकर बैठी थी। और अब मेरी गाड़ी के पिछले सीट पर एक बेहोश आत्मा की तरह पड़ी है। तेरी तो ये लड़की कहाँ गायब हो गई? मैं यहाँ। आपने याद किया? ओए चाचे, देख अब तू मेरे इशारे पे कैसे नाचे। ना 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 ना, चाचे के ढांचे गाड़ी मत रोकना। पहले लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट फिर राइट, ऐसे लेते रहो। कभी लेफ्ट लो फिर राइट, पहले लेफ्ट लो फिर राइट। और लेफ्ट राइट करूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और अगर एक्सीडेंट हुआ ना तो सिर्फ मैं नहीं मरूंगा, तुम भी मरोगी। अरे चाचे तू मेरी फिक्र मत कर, मैं तो लोहे की बनी हूँ, जहाँ ठुकूंगी ना उस चीज को तोड़ दूंगी। लेकिन तू अपनी फिक्र कर, इसलिए बोल रही हूँ लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट फिर राइट, ओके? पहले लेफ्ट फिर राइट। ये कौन नौसपटा यहाँ पे आ गया? अभी बताती हूँ इसको।
क्या टाइमिंग है ऑफिसर, मार्वेलस। यहाँ पर मेरा काम खत्म और आपका काम शुरू हो जाता है। पकड़ लो इस चोरनी की बच्ची को। इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। सोना सही बोल रही थी, पृथ्वी चाचा ने दी को किडनैप किया है। जीजू अब कुछ नहीं कहेंगे आप? सुना है, नो आइडिया सब कुछ हो क्या रहा है। क्या हो रहा है? हो गया है। मुझे मेरी दी चाहिए अभी की अभी। मॉम, डैड ऐसा कर सकते हैं क्या? मुझे कुछ नहीं पता बेटा, लेकिन देख के तो ऐसे लग रहा है कि ड्रिंक्स में उन्होंने वो नशे की दवा मिलवाई थी। शालिनी आंटी, पृथ्वी अंकल कहाँ हैं? मुझे नहीं पता बेटा। ऐसे कैसे नहीं पता? मॉम, वो जो आपने डैड की गाड़ी में ट्रैकर लगाया था उसके बारे में बता दीजिए ना। ट्रैकर? बेटा वो हमारा सीक्रेट है। मैंने वो ट्रैकर इसलिए लगाया था ताकि तुम्हारे पापा दूसरी मम्मी ना ले आए। मैं वो नहीं दे सकती बेटा। कौन मॉम, बता दीजिए ना। ट्रैकर नाउ। मिस वाइपर, बहुत नाचना चले तुमने मुझे। अब नाचने की बारी तेरी। बड़ी मुश्किल से अपने खून के इस सुबाल को दबा रखा है, वरना तुझे मार के यहीं कहीं काट देता। तुम तो रक्षक हो ना, तो ये राक्षस जैसी बातें क्यों कर रहे हो? ये युग का नया अवतार है। अब मैं तुझे कोसों दूर ऐसी जेल में डालूंगा जो पाताल से कम नहीं होगी। तो उस दूर की जेल में तुम मुझे इस पंक्चर्ड गाड़ी में लेके जाओगे? देखो, अरे देखो ना, देखो, देखो ना। चोरनी, भाग! जहाँ तक भाग सकती है भाग। तेरा पीछा छोड़ूंगा नहीं मैं। नकली अंकल, वो लड़की कहाँ है जिसको घर से उड़ा के लाया था? बोल। भेज दिया। कहाँ भेज दिया? जहाँ भेजना था वहाँ भेज दिया। ऑफिसर युग के हवाले कर दिया। क्या तुम्हें क्या करता बेटा? वो हमारी कालिंदी नहीं थी, वो कुछ और ही बन गई थी। चोरनी बन गई थी, चोरनी। और चोरनी की जगह कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ जेल में होती है बेटा। और हमारे बंगले में तो शरीफ लोग रहते हैं ना बेटा, और तुम भी तो यही चाहते थे। ठीक, तो मुझे ये बता भी वो कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेगी लड़की? बोल बोल। चालाक लोमड़ी, फंस गई मेरे जाल में। अगर तुझे मारने से कालिंदी के उस खास नक्षत्र की शक्ति आना चाहती जो मुझे अमर बनाएगी, तो मैं अभी तुझे मार के तेरा कलेजा खा जाता। आ गया मेरा हीरो। अब मार मार के ना इसका भरता बना दो। मैंने तुझे मना किया था ना, जब तक तेरे पास कोई ठोस सबूत ना हो तब तक मेरे फियांसे पे हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद भी तूने कोशिश की। देखिए, पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर करवाते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ये चालबाज लड़की पक्की चोर नहीं। आज तुमने हीरोगिरी करके एक मासूम को नहीं, कानून के मुजरिम को बचाया है, तो अगली बार मैं इसके साथ साथ तुम्हें भी अरेस्ट कर दूंगा। अरे बाप रे, डर गया मैं तो। धमकी दे रहा है? देख, यहाँ जंगल जरूर है लेकिन जंगल राज नहीं चल रहा है तेरा यहाँ। अगली बार अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की ना
क्यों बेकार के ज़िम्मेदारों को अपने गले बांध रहा है? मैं अभी बोल रहा हूँ, इसे मेरे हवाले कर दे। ये लड़की एक चलता फिरता खतरा है। अगर इसे खुला छोड़ दिया ना तो बहुत बड़ा कांड कर देगी। उसके बाद इसे कोई रोक नहीं पाएगा। देख, उसे तो मैं रोक लूंगा, और अगली बार अगर तूने ऐसी कोई कोशिश की तो तुझे भी रोक ही लूंगा। ठीक है। हाँ, अपने घर की तिजोरियों पर ताला लगा देना, वरना जोनी तुम्हारे घर को साफ करके निकल जाएगी। ऑल द बेस्ट। चलें। अंगद, पता नहीं वो पुलिस ऑफिसर को देख के मुझे इतना डर क्यों लगता है। नो मैडम, चोरों को पुलिस से डर लगता ही लगता है। नथिंग न्यू। मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब उसे देख के पता नहीं कुछ डरावना सा महसूस होता है। ये सारे फितूर अपने दिमाग से निकालो, घर चलो, रेस्ट करो। मिंटी बेटा, अब मिंटी क्या कर रही है बेटा? मिंटी, अरे बस बहुत हो गया। अब मैं तुम लोग को एक सेकंड भी इस घर में नहीं रुकने दूंगा। बचपन से लेके आज तक तुम लोग ने हमें इतना सताया है, इतना तंग किया है, लेकिन मेरी दी ने हमेशा तुम लोग को माफ किया। लेकिन आज मैं तुम लोग को माफ नहीं करूंगी। अरे मेरी दी 2 साल के बाद घर वापस आई और तुम लोग ने क्या किया? उस दरिंदे पुलिस ऑफिसर के पास भेज दिया। अरे बस कर मिंटी। मिंटी, वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत है, प्लीज ऐसे मत करो, संभाल के थोड़ा कॉटन में रैप करके फेंक नहीं। मिंटी नहीं, मिंटी नहीं, ये नहीं, ये अपनी माँ का हार है बेटा, मुझे माँ ने दिया था। माँ का हार है? तो मिंटी, एक बार मेरी बात सुन ले बेटा। जी, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली, कुछ मत बोलिए। मिंटी पुत्र, शांत हो जा। नहीं अंकल जी, आपने ना इन लोगों को घर में रख के सबसे बड़ी गलती की थी कि हमदर्दी के लायक है ही नहीं। हाँ। शक्ति जी इसे समझाइए आप। शक्ति जी क्या कर रही है? एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो मिंटी। ये लीजिए और निकल जाइए मेरे घर से। अंगद बेटा, तुम ही समझाओ मिंटी को कि मैं वहाँ क्यों गया था। ऐसी हालत में किसी को घर से बाहर मैं क्यों लेकर गया था। वो हमारी कालिंदी नहीं थी, वो कुछ और ही बन गई थी। चोरी बन गई थी, चोरनी। और चोरनी की जगह कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ जेल में होती है बेटा। मिंटी, बेसिकली वो पृथ्वी चाचा ने बेटा जो भी कुछ किया उनको करना पड़ा। ये उनकी मजबूरी थी और वो जेन्युइन थे। क्या ऐसी क्या वजह जिसकी वजह से उन्हें बेहोश करके किडनैप करके दी को लेके जाना पड़ा? एक्चुअली पिछले 2 सालों से तुम्हारी दीदी गायब हो गई थी, बदल गई थी। इतने सालों तक ना रहने की वजह से ना बहुत सारे चेंजेस आ गए थे उसमें, और उन चेंजेस पे सबका अपना अपना रिएक्शन होता है। मेरा भी अलग रिएक्शन था, उनका भी अलग रिएक्शन था, तो हर किसी का अपना अपना रिएक्ट करने का तरीका होता है ना। दैट्स व्हाई ही डिड दैट। पर जीजू, अब मेरी बात तो सुनो। ये मिंटी, ट्रस्ट मी, देयर वाज अ रीजन, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ा, मजबूरी थी। ओके, जस्ट बिकॉज मेरे जीजू कह रहे हैं कि आपके पास कोई वजह थी, दैट्स व्हाई आई बिलीव हिम। आफ्टर ऑल मेरे जीजू की वजह से आज मेरी दी वो जल्लाद पुलिस ऑफिसर के चंगुल से आजाद हुई। एंड आई एम सॉरी जीजू, मैंने ऐसे रिएक्ट किया। कोई बात नहीं, आप रिलैक्स करो, रेस्ट करो, मैं बात करता हूँ। पृथ्वी अंकल, इस बार तो बचा लिया। आगे से कभी भी इस तरीके की गिरी हुई हरकत करने की, सोचने की भी मत सोचना, नहीं तो अंबाला से इतना दूर फेंकूंगा कि आपका नामो निशान मिट जाएगा, खुद को भूल जाओगे और कभी यहाँ वापस नहीं आ पाओगे। और ये वार्निंग नहीं, ये डिसीजन। तुम्हें क्या लगता है अंगद बेटा कि मैं ये कहूंगा कि तुमने मुझे बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया? ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो बर्ताव तुम चांदनी के साथ कर रहे हो, एक चोरनी के साथ जो बर्ताव किया जाता है वही कर रहे हो। अपने दिल से पूछो, तुम इसे कालिंदी की जगह देना चाहते हो लेकिन नहीं दे पा रहे हो।
तो ये मान बनने का ढोंग मेरे साथ तो मत ही करना। अरे बाप रे। हाँ ठीक है। तुमने मुझे ऐसे बंद क्यों करके रखा हुआ है? मैं कोई कैदी थोड़ी ना जो मुझे बंद कमरे में रखा हुआ है। मुझे सांस लेनी है, मुझे घुटन हो रही है यहाँ पे। देखो अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी परवाह करते हो ना, प्लीज मुझे बाहर जाने दो। जाने दो ना, क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि बाहर खतरा है। वो ब्रह्म राक्षस तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। अगर मैंने तुम्हें यहाँ बंद कर रखा है तो तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए। कैसी हिफाजत? उस राक्षस के मरने से पहले तो मैं घुट घुट के इस कमरे में मर जाऊंगी, तो इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं उस राक्षस के हाथों मरूं। प्लीज मुझे बाहर जाने दो, प्लीज। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? देखो आज मैंने बहुत काम किया है, मैं थक गया हूँ, मुझे वापस थाने भी जाना है। लेकिन थोड़ा सब्र करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कल सुबह तुम्हें इस घर से बाहर लेके जाऊंगा, ठीक है? मैं ये दरवाजा खोल के जा रहा हूँ और अब ये मत करना कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। पूरा विश्वास करता हूँ कि तुम अपना ख्याल खुद रखोगी और आज के दिन घर से बाहर नहीं जाओगी, ठीक है? तो कुछ नहीं है, इसका मतलब मैं शायद बाहर जा सकती हूँ। एक चोरनी के साथ जो बर्ताव किया जाता है वही कर रहे हो। अपने दिल से पूछो, तुम इसे कालिंदी की जगह देना चाहते हो लेकिन नहीं दे पा रहे हो। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मैं खुद को ही अच्छा नहीं लगता। कालिंदी, तुम्हें पता है वो जो तुम्हारी हमशक्ल आई है ना, मन करता है निकाल के बाहर फेंक दूं उसको, पर नहीं कर पाता। शक्ल तुम्हारे जैसी है ना, तुम्हारे जैसी वो बन नहीं सकती है, 1% नहीं बन सकती। उसे देख के तुम्हारी याद आती है। मैं 2 साल से ढूंढ रहा हूँ और उसके बाद उसको देख लिया तो घर में रख लिया। मुझे लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये गलती भी गलत नहीं लगती। ये गलती मेरे लिए जरूरी हो गई है क्योंकि उसमें मुझे तुम दिखती हो। आ जाओ ना प्लीज। कालिंदी, ये नहीं हो सकता। अंगद, यही हुआ है। तुम्हें पता है तुम मुझे कितनी मुश्किल से मिले हो। खो गई थी मैं, यहाँ वहां भटक रही थी, लेकिन आखिर रास्ता मिल ही गया तुम तक आने का। तुम
कालिंदी हो? तुम कहाँ थी अब तक? तुम्हें पता है देखा तुमने? आखिर तुम्हें वो दिख ही गई ना, जिसे तुम देखना चाहते थे। बस ऐसे ही दिखते रहो, फिर एक दिन तुम और मैं साथ। तुम्हें पता है, आज मैं इतनी खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं वो खुशी तो दे पाई तुम्हें जो तुम सच में डिजर्व करते हो। ये क्या हो गया मुझसे? या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? पागल हो गया हूँ मैं? तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें तो बस प्यार की जरूरत है और प्यार को जाना। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, मेरा नाम अपनी जुबान से निकालना भी मत। तुम मेरी कालिंदी नहीं हो सकती। हे हे बैब्स, प्लीज डोंट क्राई। आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना। रॉबिन, अगर ने मेरे लिए इतना कुछ किया, युग से बचाया, मैंने सोचा यहाँ के थोड़ी खुशी दूर से, लेकिन देखो ना क्या हो गया। मैं क्या करूँ ऐसा कि रॉबिन, मैं उसकी कालिंदी हूँ, मेरी बात मानता ही नहीं है। डोंट वरी बैब्स, ब्रो को बहुत जल्दी ये रियलाइज हो जाएगा कि आप ही उनकी कालिंदी हो। बेटा कौन सा रास्ता चुनने की कोशिश कर रही थी? बुआ जी, कहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही। हम तेरे दुश्मन नहीं है बेटा, तुम्हारा अपना परिवार है और तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी हमारा कर्तव्य है। और तुम हमें बिना बताए ऐसे घर के बाहर, कम से कम बाहर जाना है तो हमें बता के तो जाओ। बुआ जी, मुझे पता है कि आप लोग मेरी बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन मैं कब तक घर में ऐसे कैद होके रहूंगी? मुझे बाहर जाना था। मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, मेरी भतीजी सुरेखा कहाँ है? सो रही है। हाँ। अच्छा सुन, आम खाएगी, बहुत रसीले। नहीं, मुझे आम नहीं पसंद। आना एक बार, चख के तो देख, तुझे बहुत पसंद आएंगे। चल आजा, मैं तुझे चखवाती हूँ, चल ना। मौसिकी में मेरी तू ही तू बसी, जिस दिन तुझे न गा सकूं वो दिन जीना ही नहीं। Ready. See, I just... एंगी, तुम क्या हुआ?
मुझे तुम्हारी जरूरत है प्रीति। एंगी, तुमने बहुत ड्रिंक की हुई है। हाँ मैंने पी है, लेकिन मैं बिल्कुल होशो आवाज में बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। नीड यू। यू नीड मी? या तुम तो अकेली फ्रेंड हो ना मेरी। या यस एंगी, या आई एम योर फ्रेंड, यू आर माय फ्रेंड, वी आर फ्रेंड्स फॉरएवर। मैं आई कम इन? ऑब्वियसली यस, प्लीज कम। अरे कहाँ हो सब? अंगद, मिंटी, रॉबिन, ईशान, सोना। ईशान, मिंटी। अरे अक्षय, अमृतसर से कब आए? अरे आज सुबह ही सोचा था अपने होने वाली बहू के लिए शगुन का सरप्राइज लाके सबको दूंगा, लेकिन इतने खुशी के मौके पे यहाँ पे कोई भी नहीं है। हाँ। अरे क्या बताएं, कल रात को बच्चों के बीच में क्या बात हुई, अंगद ने सारे फंक्शंस कैंसिल कर दिए। क्या? शादी कैंसिल? नहीं शादी नहीं, बस फंक्शंस, संगीत, मेहंदी, ये सब। डायरेक्ट अब शादी होगी। अरे शक्ति जी, अंगद को कहिए ये सारे फंक्शन का खर्चा मेरी तरफ से। अरे बात खर्चे की नहीं है, वो कहाँ है? डैड कम ऑन, आपको क्या लगता है कि अंगद ने पैसों की वजह से कैंसिल किया है? नहीं लगता तो नहीं। फिर अरे अंगद ने अगर डिसाइड कर ही लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मुझे सोना से शादी करनी है पापा। यू नो व्हाट, ये जो रस्मों के नाम पे जो खाना पीना, गाना बजाना, ये सेल्फीज एक्सेट्रा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और आई एम श्योर कि सोना को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या शादी की रस्में नहीं होंगी? हाँ दी, यही डिसाइड हुआ है। वैसे भी शान और मैं सोच रहे थे कि एक तरीके से ये ठीक ही है, क्योंकि आपका और अंगद जीजू का रिश्ता भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। इनफैक्ट रिश्ता ही नहीं है। वैसे कल रात क्या हुआ था दी? अंगद जीजू आपसे इतना नाराज क्यों है? छोड़ना सोना, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। जीजू ने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या दी? मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मेरा नाम अपनी जुबान से निकालना भी मत। तुम मेरी कालिंदी नहीं हो सकती। दिल तो इस बात से दुखा है कि उसने मुझे कुछ बोला ही नहीं। जब तक वो मुझे 4 बातें नहीं सुना देता ना, कि ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत उड़ो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, तब तक मुझे वो अपनापन महसूस ही नहीं होता है। लेकिन कल रात एक ही पल में उसने मुझे अजनबी बना दिया, जैसे मैं उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। मेरा दिल ऐसे ही तोड़ दिया उसने। बट यू नो व्हाट, अगर उस एंग्री यंग मैन साइलेंट ट्रीटमेंट टाइप को ये लगता है अगर वो तेरी इकलौती मटन बिरयानी शादी को खिचड़ी बना देगा ना, देन ही इज रॉन्ग। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो आप क्या करोगी थी? तो बस दिखती जा। टाइगर, टाइगर बस। वाह, इतना खूंखार कुत्ता और इतना आज्ञाकारी, ये अपने मुंह से निवाला छोड़ दिया। निवाला तो छोड़ दिया भाई, लेकिन कालिंदी ने अगर घर से पैर रखने की कोशिश की तो उसे नहीं छोड़ेगा। उसके ऊपर दिन रात नजर रखेगा ही, क्योंकि कल रात जो कुछ भी हुआ वो अब दोबारा नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब अगर हम दोनों को घर से बाहर जाना पड़ जाए तो वो बुढ़िया, वो महामाया नींद में दूध पड़ी रही तो कालिंदी को बाहर जाने से तेरा ये टाइगर रोकेगा? लेकिन कालिंदी से हम बोलेंगे क्या? उसकी हिफाजत के लिए और क्या? अब तू कहाँ जा रहा है? इसके निवाले को देखकर मुझे अपना निवाला याद आ गया। मेरी भूख तड़प रही है, उस तड़प को मिटाने जा रहा हूँ। जाके ढूंढ ले अपना नया निवाला, लेकिन जरा ध्यान से, किसी ऐसे को मत चुन लेना जिस पर लोगों की नजर हो, नहीं तो उसके गायब होने पर लोगों को इस बात का एहसास होगा कि वो गायब हो चुका है। जब ब्रह्म राक्षस अपनी भूख मिटाने जाता है तो वो निवाले पर लिखा नाम नहीं देखता। क्या कर रहे हैं सब? क्या है? क्या कर रहे हैं? ऊपर आजा, ऊपर आजा। Okay, okay, I'll call you back. Hey, Babs! अरे
है ये? क्या नाटक है? एक बेदिल इंसान ने हमारी पार्टी कैंसिल की है, लेकिन वो इंसान भूल गया है कि उसकी पार्टी कैंसिल करने से कुछ नहीं होता। पार्टी करने के लिए घर नहीं चाहिए, लोग नहीं चाहिए, सिर्फ दिल चाहिए। और आज तो मेरी सोना का संगीत है, तो मैं अपनी बहनों के साथ मिलकर जम के पार्टी करने वाली हूँ। बोला ना नीचे उतरो। क्यों? मैंने तुम्हारा फरमान फॉलो नहीं किया, तो अब मुझे उसकी सजा दोगे? देखो मैं चाहता नहीं कि मेरे हाथों कुछ गलत हो जाए, नीचे उतरो। तो उतार दो। ना, मैं ना उतरूंगी, मैं ना उतरूंगी। गेट डाउन, कम ऑन। नहीं, नीचे उतरने से पहले ना तुमको मेरे कुछ वादे पूरे करने होंगे। बोलो। पहला वादा कि तुम मुझसे कभी रूडली नहीं बिहेव करोगे। नहीं करूंगा। दूसरा वादा कि तुम मुझे कभी कोई धमकी नहीं दोगे। नहीं दूंगा। ओके। Andy, Yeah. I have what you want. ग्रेट। तुम्हें घूमने का बहुत शौक है ना? इस घर के लोगों ने ना तुम्हें बहुत अच्छी तरह अपना लिया। बहुत बड़ी गलती कर ली। खुशी खुशी बाहें खोलकर तुम्हें इस घर में रख लिया, ये समझ के कि तुम कालिंदी हो जो कि तुम हो नहीं। तुम्हारे चेहरे से धोखा खा के वो लोग अंधे हो गए, लेकिन जब उनकी आंखें खुलेगी उन्हें बहुत दुख होगा। मैं नहीं चाहता कि उन्हें दुख हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। एक क्रेडिट कार्ड और तुम्हारा पासपोर्ट पकड़ो, इसे लेके जाओ। इस क्रेडिट कार्ड में इतने पैसे की सारी जिंदगी खर्च करती रहोगी तो खत्म नहीं होंगे। यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, युग से बहुत दूर चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि वो तुम तक पहुंच पाए। मैं चाहता हूं कि तुम इस गुनाहों की जिंदगी को छोड़ के अपनी एक नई दुनिया बसाओ, जहां पे ना तुम्हें कोई धोखा दे पाए ना तुम किसी को धोखा दो। और एक बात याद रखना, तुम ना मेरी कालिंदी थी, ना हो, और ना कभी बन पाओगी। तुमसे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं। दी, जीजू, आप चाहे खुद से और इस घर से दी को कितना भी दूर कर लो, पर उस युग से कभी दूर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो दी का पीछा कभी छोड़ेगा ही नहीं। और आप ऐसे जल्लाद इंसान क्या दी को मरने के लिए छोड़ना चाह रहे हो? जब आपको दी की जान फिर से खतरे में डालनी ही थी तो आपने उन्हें बचाया ही क्यों?